गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं संदीप शर्मा अपने यूट्यूब चैनल विजय लक्ष्मी एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं, जिसका प्राइम फोकस है प्योर टीचिंग नथिंग एल्स। आज हम एक स्पेशल टॉपिक को लेके चल रहे हैं। बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सर मनी के बारे में आप बताइए। जैसा कि मनी के हम पूरे फेजेस आपको बताते चलेंगे कि स्टूडेंट्स की मनी का उद्भव कैसे हुआ, लेकिन उससे पहले आज हम कोई भी चीज़ें, आज की जो इकॉनमी है, अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है कि आपके हाथों में नोट होता है, जिसको कहीं का भी केंद्रीय बैंक क्या करता है, निकालता है। जैसे अगर आप भारत में हैं तो आपके हाथ में रुपया होता है। रुपया लेके आप कहीं भी जाते हैं, जैसे इस लॉकडाउन के समय में भी अगर आपके पास रुपया है तो आप कोई भी चीज़, आप तेल घी नमक वगैरह, आप जो भी ग्रोसरी चीज़ें हैं वो ख़रीद के आप अपने घर में चले आते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ये मुद्रा या मनी से पहले क्या सिस्टम था दुनिया के अंदर, तो आपको स्टूडेंट्स बता दें, सबसे पहला जो सिस्टम आया था, जो अभी तक आया है, उसको कहा जाता था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम को हिंदी में वस्तु विनिमय प्रणाली भी कही जाती है, सिस्टम कहा जाता है। अब एक शाब्दिक अर्थ होता है कि सर ये बार्टर सिस्टम आखिर होता क्या है। चलिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। पहले तो समझते हैं कि देखिए, अ बार्टर सिस्टम इज एन ओल्ड मेथड ऑफ एक्सचेंज। दिस सिस्टम हैज़ बीन यूज्ड फॉर सेंचुरीज और लॉन्ग बिफोर मनी वॉज इन्वेंटेड। पीपल एक्सचेंज सर्विसेज एंड गुड्स फॉर अदर सर्विसेज एंड गुड्स इन रिटर्न। अब बार्टर सिस्टम क्या है? बार्टर सिस्टम, अगर हम बहुत पुराने सिस्टम पे चलते हैं, बहुत जब मनी का उद्भव भी नहीं हुआ था, उस समय जब लोगों के पास, स्टूडेंट्स, होता क्या था कि जैसे मान लीजिए मैं एक किसान हूँ, मैंने अपना फसल है मेरी, मैंने मान लीजिए चावल उगाया। अब मैंने चावल उगाया पूरी की पूरी खेती में, तो अब इसको समझिएगा आप कि मैंने चावल उगाया, लेकिन अचानक आपने कोई दूसरा व्यक्ति, उसने दाल उगाई। अब हुआ ऐसा कि मैं चावल ही खा के तो मैं अपना जीवन निर्वाह कर नहीं सकता हूँ। ये हम ओल्ड एज, मतलब बहुत समय पुराने की बात आपको बता रहे हैं। तो अब होता क्या था कि जब हम चावल मतलब उगा लिया हमने, हमें दाल की आवश्यकता है, और दाल वाला व्यक्ति है, उसने अगर चावल उगाया हुआ है, तो हमने क्या किया, उससे अपना कुछ चावल उसको देके और उससे उतनी ही दाल क्या करी, ले ली। यही बार्टर सिस्टम कहलाया आपका। और यही आगे चल के धीरे धीरे इसमें और इन्वेंशन हुआ, तो बहुत से और सिस्टम आए, जिसके बाद रुपए और अब तो इलेक्ट्रॉनिक क्या कहते हैं, मनी का उद्भव हुआ। लेकिन हम आपको बेसिक बता रहे हैं बार्टर सिस्टम। अगर हम बार्टर सिस्टम की बात करें स्टूडेंट्स, तो हिस्ट्री अगर हम बार्टर सिस्टम की स्टार्ट करें, तो द हिस्ट्री ऑफ बार्टरिंग डेट्स ऑल द वे बैक टू 6000 BC। यानी अगर हम हिस्ट्री बात करें बार्टरिंग की, तो ये 6000 बिफोर क्राइस्ट से ये स्टार्ट हो गया था दुनिया में। इंट्रोड्यूस बाय मेसोपोटामिया ट्राइब्स, बार्टरिंग वॉज एडॉप्टेड बाय फिनोसीस। अब ये क्या था, फिनोसीस क्या थे, समझिए। ये सबसे पहले मेसोपोटामिया की सभ्यता से आरंभ हुआ था दुनिया में सबसे पहले बार्टर सिस्टम ने, और ये फिनोसीस को आगे बढ़ाता चला गया। और फिनोसीस बार्टरिंग गुड्स ऑफ दोज लोकेटेड इन वेरियस अदर कंट्रीज अक्रॉस ओशंस। और फिनोसीस ने क्या किया कि पूरी की पूरी दुनिया में अपने गुड्स को, व्यापार प्रणाली को बढ़ाते हुए दुनिया भर में इस प्रणाली को, जो लेन देन की प्रणाली है बार्टर सिस्टम, इसको आगे बढ़ाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेबीलोनियंस ऑल्सो डेवलप्ड एंड इम्प्रूव्ड बार्टरिंग सिस्टम। जो बेबीलोनियंस थे, उन्होंने भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया इसमें। देखिए, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। धीरे धीरे चीज़ें कुछ हमने क्या किया, अच्छा करते चले गए। मेसोपोटामिया से जो स्टार्ट हुआ था, वो बेबीलोनियन सभ्यता में जब आया, तो उन्होंने कुछ इम्प्रूवमेंट की। क्या किया, गुड्स वेयर एक्सचेंज फॉर फूड, टी, वेपन्स एंड स्पाइसेस। अब जो वस्तु थी वो चाय, हथियार और मसालों से क्या करने लगा, एक्सचेंज किया जाने लगा। धीरे धीरे देखिए, मानव सभ्यता धीरे धीरे बढ़ने लगी और धीरे धीरे चीज़ें हो गई। एट टाइम्स ह्यूमन स्कल्स वे आर यूज्ड एंड वेल। और तो और जो मानवों की मुंडियाँ होती, सर की जो मुंडियाँ होती, हड्डियाँ होती हैं, पूरा स्कल, उसका भी लेन देन में यूज़ किया जाता था। सॉल्ट वॉज अनदर पॉपुलर आइटम एक्सचेंज। सॉल्ट वॉज सो वैल्यूबल दैट रोमन सोल्जर्स सैलरीज वेयर पेड विथ इट। अब कहने का तात्पर्य कि जो रोम के जो सोल्जर्स थे, उनको जो सॉल्ट है, नमक है, उनको सैलरी के रूप में क्या दिया जाता था। यानी उस समय रोम में नमक की बहुत ज़्यादा क्या थी, वैल्यू थी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरोपियंस ट्रेवल्ड अराउंड द ग्लोब टू बार्टर क्राफ्ट एंड फर्स इन एक्सचेंज फॉर स्किल्स एंड सिल्क्स एंड परफ्यूम्स। और यूरोपियन ने क्या किया, ऑल ओवर दुनिया में घूमे और जो क्राफ्ट्स और फर्स को जो क्राफ्ट उन्होंने बनाया और फर्स जो पंख बनाए उन्होंने उसको सिल्क और परफ्यूम से एक्सचेंज किए। कॉलोनियल अमेरिकन एक्सचेंज musket balls, deer skins and wheat. When money was invented, barter did not end, it became more organized. कहने का तात्पर्य ये है स्टूडेंट्स की पूरी दुनिया में बार्टर सिस्टम धीरे धीरे किसी ने हिरण की खाल से, किसी ने चावल से, किसी ने क्या कहते हैं बॉल से, अलग अलग तरीके से बार्टर सिस्टम दुनिया भर में फैला। और ये सही भी था क्योंकि अगर देखा जाए उस समय मनी तो थी नहीं, मनी का इन्वेंशन हुआ नहीं था, तो लोगों के पास जो चीज़ समझ में आ रही थी उससे वो क्या कर ले रहे थे, अदल बदल कर ले रहे थे। यही बार्टर सिस्टम के नाम से दुनिया में विख्यात हुआ। अब due to lack of money, bartering became popular in 1930 during the Great Depression. It was used to obtain food and various other services. It was done through group or between people who acted similar to banks. It was if any items were sold, the owner would receive credit and the buyer account would be debited. अब देखिए होता क्या था, ये द ग्रेट डिप्रेशन जो 1929 में बहुत बड़ी विश्व में महामंदी आई थी, उसके समय में भी क्योंकि रुपए की कमी हो गई थी मार्केट के अंदर, तो लोगों ने बार्टर सिस्टम का यूज़ करके चीज़ों और वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान किया था। अब जिससे चीज़ ले रहे हैं आप उसको क्रेडिट कर दे रहे हैं, जो दे रहे हैं उसके अकाउंट को हम क्या कर दे रहे हैं, डेबिट कर दे रहे हैं। यही किया जा रहा था। अब एडवांटेजेस क्या क्या है स्टूडेंट्स वस्तु विनिमय प्रणाली के या बार्टर सिस्टम के? द एडवांटेज ऑफ बार्टर सिस्टम वाज सिंप्लिसिटी, मोर सूटेबल इन इंटरनेशनल ट्रेड। अब देखिए अगर हम विश्व व्यापार की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल था। बार्टर ट्रेड में कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, जितना आप कोई चीज़ लेके जा रहे हैं उतना आप दूसरी चीज़ आप क्या करिए, हमको दे दीजिए। नो प्रॉब्लम ऑफ ओवर प्रोडक्शन एंड अंडर प्रोडक्शन, किसी तरह की अधिक प्रोडक्शन करना या निम्न प्रोडक्शन करना, इस तरह का कोई झंझट से हम क्या थे, मुक्त थे। नो concentration of economic power, barter system is very simple without any complications and suitable in international trade. किसी तरह की इसमें ये बहुत लोचदार सिस्टम था, किसी भी तरह से, क्योंकि कोई सिस्टम ही नहीं था इसमें, लेन देन की प्रणाली थी। जितना आपने उगाया उससे आप क्या करिए, आप उतना चावल या गेहूं या कोई भी चीज़ से आप क्या करिए, एक्सचेंज कर लीजिए। In barter system, there is no wastage which occurs in monetary economy because goods are not overproduction or underproducted. Only the required quantity is produced. Barter system में इतना था कि ना ज़्यादा बना सकते हैं ना आप कम, जितनी रिक्वायरमेंट हो आप उतने का लेन देन करिए और चलते बनिए आप। The economic power is not concentrated at one particular place in barter system because people do not gather wealth. अब barter system में एक बहुत अच्छी बात थी कि लोग क्या कर रहे थे, पैसे को तो जमा कर ही नहीं पा रहे थे, चीज़ों का आदान प्रदान करना था। चीज़ों को आप जमा कर सकते हैं और चीज़ें कभी कभी पेरिशेबल भी हो जाती थी, तो बहुत अच्छा सिस्टम था। इसमें वेल्थ यानी जो पूंजी का निर्माण फॉर्मेशन है वो हो ही नहीं पाता था। In this system, the shortage of foreign exchange. In this system, the shortage of foreign exchange. ये रहा. In this system, the shortage of foreign exchange. In this system, the shortage of foreign exchange and the imbalance in trade was not occur. अब इस सिस्टम में किसी प्रकार की कोई प्रणाली होती नहीं थी, मौद्रिक ना मापन की प्रणाली होती थी, तो जितना लिया उतना दिया, सब बराबर हो गया। ये भी बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, लेकिन आज के समय में ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहाँ एडवांटेज है वहाँ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, चलिए देखते हैं। द डिसएडवांटेजेस ऑफ बार्टर सिस्टम वेयर गुड्स वेयर लिमिटेड। ये भी बात एकदम सही है कि भाई बार्टर सिस्टम का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो ये है कि गुड्स तो लिमिटेड हैं, अनलिमिटेड थोड़ू हैं। नीड्स फॉर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, डिफिकल्टी ऑफ डिवीजन एंड सब डिवीजन ऑफ गुड्स, डिफिकल्टी इन कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स, डिफिकल्टी इन द केस ऑफ सर्विस एंड डिफिकल्टी इन स्ट्रॉन्ग वैल्यू। ये भी बात एकदम सही है। अब किसी व्यक्ति के पास चावल उगा है, मान लीजिए, अगर हम नीड और डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट समझते हैं, अब किसी ने अपना चावल उगा के रखा और एक मोची उसने जूता बना के रखा है, तो जब चावल वाले को जूते की ज़रूरत पड़ेगी
तब वो उसके पास जाके एक्सचेंज करेगा, और मोची तब जाके करेगा किसी के पास एक्सचेंज जब उसको चावल की ज़रूरत होगी। मतलब एक तरीके से कहा जाए कि चीज़ों को एक तरह से बांटने का जो तर्क था वो तर्कविहीन होता चला जा रहा था। और इन बार्टर सिस्टम द गुड्स वे आर लिमिटेड थे, कोई भी गुड्स। बार्टर सिस्टम वॉज लीड ओनली टू लोअर लेवल डेवलपमेंट, और बार्टर सिस्टम एक तरह से एकदम नीची तक का जो तबका है वही अपना डेवलपमेंट कर रहा था, अपर लिमिट इसकी नहीं हो पा रही थी। बार्टर सिस्टम वॉज नॉट गुड व्हेन नीड्स वेयर लिमिटेड, नीड्स ऑफ मैन वेयर increase but the supply of goods were not enough to satisfy men's need। और धीरे धीरे जैसे जैसे व्यक्तियों ने डेवलपमेंट करना स्टार्ट किया, ह्यूमंस की नीड क्या हुई, बढ़ती चली गई, वो और लग्जरी चीज़ें पाने लगा। पहले तो नीड लिमिटेड थी कि दाल चावल खा लो, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसने डेवलपमेंट किया स्टूडेंट्स, तो उसकी नीड बढ़ती चली गई। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो गई और वहीं से मनी का ईजाद होने लगा। लेकिन चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर है नीड्स डिफरेंशिएटेड फ्रॉम मैन to men if either parties get what they need, that is double coincidence, if not it is a trouble as they don't get what they need। एकदम सही बात है कि जो वो चाहते थे वो उनको मिल नहीं पा रहा था, तो डबल कोइंसिडेंट की संख्या बढ़ने लगी। In the barter system it is difficult to divide and subdivide goods, possibility of exchange his goods for ओनली वन गुड्स नॉट फॉर टू और मोर। कहने का मतलब है पॉसिबिलिटी ये हो गई कि किसी को अगर बदलना है तो एक दो ही से हम चीज़ों से बदल सकते थे। जैसे अगर मान लीजिए किसी के यहाँ पे मान लीजिए गेहूं उत्पन्न हुआ है और वो अगर भेड़ या बकरी चाहता है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गई कि हम उसको भेड़ या बकरी या गाय को कैसे हम तौलें या किस आधार पे हम बार्टर सिस्टम का यूज करें। द वैल्यू ऑफ गुड्स कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली एज दे वेर नो मेजर ड्यूरिंग दैट पीरियड। वही जो आपको बताया, द एक्सचेंज ऑफ गुड्स वर्थ अ सर्विस ऑफ अ पर्सन वॉज इम्पॉसिबल एज इट may inconvenient to measure it, barter system cannot exchange good for service। अब गुड्स को सर्विस से बदलने की समस्या आ गई। अब सर्विस की समस्या, जैसे मान लीजिए किसी को मसाज अगर उस समय कर रहा है, तो जो व्यक्ति मसाज दे रहा है वो किस हिसाब से चावल गेहूं कोई भी चीज़ को एक्सचेंज करे, ये समस्या आने लगी। पेरिशेबल गुड्स कुड नॉट सेव्ड एज वेल्थ for their future expenses, the economy could not contribute anything towards capital formation of the country too। अब मान लीजिए, इसको बहुत अच्छा आपको हम समझा सकते हैं। मान लीजिए आपने टमाटर उगाया हुआ है, हमने राइस उगाया हुआ है। अब जब तक आपको राइस वाले को माफ करिएगा, टमाटर की ज़रूरत नहीं है, टमाटर पेरिशेबल होता है, धीरे धीरे टमाटर या कोई भी फल हो गया वो धीरे धीरे क्या होगा, सड़ने लगेगा, जिससे वो डिग्रेड हो जाएगा। तो ये सिस्टम, बार्टर सिस्टम, धीरे धीरे एक तरीके से अपनी पहचान खोने लगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने मनी के एक जो पहला पार्ट था बार्टर सिस्टम, उसको देखा। हम फिर अगले पार्ट में मिलेंगे आपसे इसी तरह की एक रोचक जानकारी के साथ। तब तक बेस्ट ऑफ लक।